मध्य प्रदेश में तबादला नीति का ड्राफ्ट अब तैयार हो गया है। प्रभारी मंत्री के अप्रूवल के बाद ही अब तबादले हो सकेंगे। 20 अगस्त को कैबिनेट की बैठक में इसका प्रस्ताव लाया जाएगा और कैबिनेट इस पर मुहर लगाएगी। इसके बाद 20 अगस्त से 5 सितंबर तक के लिए ट्रांसफर से बैन हट जाएगा। तबादला नीति में शिक्षा विभाग का ड्राफ्ट शामिल नहीं है और पहले अनुसूचित जाति के खाली पड़े जो पद हैं उनको भरे जाएंगे। तो देखिए, मध्य प्रदेश में तबादला नीति की बात चल रही थी और इसका अब ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है। अब तबादले होंगे तो प्रभारी मंत्री के अप्रूवल के बाद ही होंगे और 20 अगस्त को कैबिनेट में यह प्रस्ताव लाया जाएगा और 20 अगस्त से 5 सितंबर तक के लिए ट्रांसफर से बैन भी हट जाएगा। देखिए, इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विवेक पांडे लाइव जुड़े हुए हैं। विवेक, कैसे अब तबादले होंगे और सबसे बड़ी बात है कि इसमें शिक्षा विभाग का ड्राफ्ट क्यों शामिल नहीं किया गया है? देखिए प्रतिज्ञा, शिक्षा विभाग में फिलहाल ट्रांसफर इसलिए नहीं होंगे क्योंकि वहाँ पे कुछ पॉलिसी बदली गई है। खासतौर पे प्रोविज़न पीरियड और जिनको 3 से 4 साल एक ही जिले में नहीं हुआ है उन्हें ट्रांसफ़र से वंचित रखा जाएगा। हालांकि शिक्षकों के ट्रांसफ़र इसलिए भी नहीं हो रहे क्योंकि अभी हाल में ही एडमिशन शुरू हुए, बच्चों की पढ़ाई शुरू हो गई है। तो ऐसे में शिक्षक एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र किए जाते हैं बीच पढ़ाई में। तो ऐसे में शिक्षा की व्यवस्था खराब हो सकती है, गुणवत्ता खराब हो सकती है क्योंकि सरकार ने उन्हें इसीलिए पदस्थ किया है कि वो वहाँ पे छात्रों को पढ़ाएं और अच्छा रिजल्ट लाने के लिए ज़रूरी है कि शिक्षक एक स्कूल में कई सालों तक पदस्थ रहे। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि तबादला नीति को लेकर मध्य प्रदेश में पिछले कई सालों से सरकार की कोशिश रही है कि तबादला नीति को और भी प्रभावी बनाया जाए। कल होने वाली कैबिनेट में यह प्रस्ताव लेकर आया जाएगा, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि प्रभारी मंत्री को ये अधिकार होगा कि वो खाली पदों पर, जो पद खाली है सिर्फ उन्हीं पर कर्मचारियों के ट्रांसफर कर पाएंगे। बाकी जो ग्रेड 1 और ग्रेड 2 के अधिकारी हैं उनके ट्रांसफर की फाइल सीएम कोऑर्डिनेशन में जाएगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि प्रभारी मंत्रियों को ये देखना होगा कि स्थानीय स्तर पे क्या प्रशासनिक व्यवस्था सही है या फिर नहीं, क्योंकि कई बार ये देखा जाता है कि संबंधित अधिकारियों के ट्रांसफर से उस जिले की व्यवस्था भी बिगड़ जाती है। तो ये एक कोऑर्डिनेशन का काम भी मंत्री अधिकारियों के साथ करेंगे। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि आने वाले 1 महीने के भीतर ये पूरी ट्रांसफर की प्रक्रिया चलेगी। कल अगर संभवतः कैबिनेट की बैठक में इस पर मुहर लग जाती है तो सितंबर तक के लिए ट्रांसफर पर बैन हट जाएगा। अभी फिलहाल ट्रांसफर पर बैन है। तो अब उम्मीद है कि कल जब ये कैबिनेट की बैठक होगी तो कल इस प्रस्ताव पर मुहर लगेगी जो ड्राफ्ट तैयार किया गया है तबादले को लेकर, और आगे तबादले अब होंगे। जो प्रभारी मंत्री हैं उनके कहने के बाद, उनके आदेशानुसार ये तबादले किए जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।